लैक्टिक एसिड किसमें कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये किसमें कन्वर्ट करेगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक। और इसी पायरुविक एसिड्स को क्या किया जाता है? एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? एथेनॉल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हम अल्कोहल में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक। अब जब ये अब यहाँ 3 कार्बन था और ये फिर 3 कार्बन वाले ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है? बट यहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ द या किसी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ठीक। अब जो ऑक्सीजन ये हुआ है ये क्या कराएगा? ये कहलाएगा एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या कहलाएगा? एरोबिक रिस्पिरेशन। और ऐसी सारी प्रोसेस जो यहाँ पे चल रही है ये हमारी मसल्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारी मसल्स में। जब कोई भी पर्सन हाईली मस्कुलर एक्सरसाइज करता है, रनिंग कर रहा हो, हैवी पुलअप्स कर रहा हो, हैवी मशीनों को उठाता हो, तो उस दौरान उसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की हाई होती है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई होने की वजह से हमारे मसल्स क्या करते हैं? इस तरह के रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करना शुरू करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी हाई अमाउंट में चाहिए। इस वजह से ग्लूकोज को 2 जगह कंजप्शन में आता है। एक सेल के अंदर ग्लूकोज को यूज किया जा रहा है, उसी सेल में भी, सेल में भी इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। ये कंजप्शन बढ़ाता है हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेस। अब जब इतनी सारी चीजें ये कर लेता है, सोचो क्यों बनाता है? पायरुविक एसिड एक तरह का ऐसा एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक तो हो सकता है, बट उसी दौरान इसको उठा के ले जाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक, इसमें लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड को हमारे मसल्स में क्या किया जाता है? जमा दिया जाता है। क्या किया जाता है? जमा करके रख दिया जाता है। और जब कोई पर्सन 1 दिन या 2 दिन का फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो नेक्स्ट डे जब वो उठता है और फिजिकल एक्टिविटी करने का प्रयास करता है तो उसकी बॉडी में पेन बहुत तेज होता है। क्या होता है? पेन बहुत तेज होता है। पेन कैसे हुआ? क्योंकि मसल्स मूव की थी। क्या की थी? मसल्स मूव की थी। और जब मसल्स मूव करेगी, सिंपल सी बात है, वो कौन सी प्रोसेस करेगी? एनाएरोबिक प्रोसेस करेगी। और जब वो एनाएरोबिक प्रोसेस करेगी, सिंपल सी बात है, पायरुविक एसिड बनाएगी। और पायरुविक एसिड बनने का मतलब क्या है? वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब जब लैक्टिक एसिड बन गया तो लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स मूवमेंट जब करता था उसको दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। तो कभी दौड़े इस कंडीशन के बेस पे, कभी ऐसा फंक्शन किया होगा ना, देखो अगले दिन किस तरीके से बॉडी में पेन होता है। क्यों? पेन होने का मतलब लैक्टिक एसिड जो हम प्रोसेस सांस लेकर करते थे वही प्रोसेस हमारी बॉडी बिना सांस के, मतलब बिना हवा के कर रही है, इसलिए ऐसा परिणाम मिलता है और बॉडी में पेन होता है। जब इस चीज को आप लगातार करते हैं लगातार, तो फिर इसका ये बहुत कम बनता है, ठीक है। इस वजह से मसल में दर्द नहीं है। क्लियर है? है ना क्लियर? कोई डाउट बताओ? नहीं ना? नेक्स्ट ये इस तरीके से चलता है। और जितना भी बता रहे ना बच्चा, ये आपके ग्रुप में लिखा हुआ, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, इसको एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। ये जैसे लिखा गया वैसे उसमें लिखा हुआ। अब ये इस तरीके से बना के तैयार कर दिया। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन है? ग्लूकोज। क्यों? जानते क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देने का कार्य करता है। जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो कि हमको एनर्जी की लॉस हो रही है, हमको एनर्जी चाहिए, आप 1 गिलास बढ़िया सा ग्लूकोज बना लीजिए। सिंथेटिक नहीं, नेचुरल। सिंथेटिक बनाएंगे तो नुकसान करेगा क्योंकि केमिकल फॉर्म में होता है। और नेचुरल कैसे बनाएंगे? आप पानी ले लीजिए, उस पानी के अंदर आप क्या मिलाएंगे? स्वादानुसार नमक मिला लीजिए, जितना रिक्वायरमेंट नमक की, और नींबू निचोड़ लीजिए। और नींबू निचोड़ने के बाद आप उसमें स्वादानुसार क्या मिला सकते हैं? शुगर ऐड कर सकते हैं। और उस बने हुए पूरे घोल को हम एक नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं शरबत। क्या कहते हैं? शरबत के नाम से जानते हैं। अब जब हम शरबत के नाम से जानते हैं, इसका मतलब ये है कि जो चीजें हमको नेचुरली मिल सकती है और उसको हम डिपेंड है किस पे? सिंथेटिक पे। हम मार्केट में खरीद लाते हैं ग्लूकोन डी, ये लीजिए पीजिए और हाई एनर्जी लीजिए, ठीक। हम मार्केट से लाते हैं अलग अलग तरह के एनर्जी ड्रिंक्स, इसको पीजिए और हाई एनर्जी को बूस्ट कर लीजिए। वो सारे बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल, इट मींस दे कैन मेड बाय केमिकल्स, ठीक।
और आपके सामने वो सारी चीजें किस फॉर्म में है, नेचुरल सिंथेटिक फॉर्म में नहीं है, नेचुरल फॉर्म में है, और हम उसकी तरफ जाते हैं। आप नींबू पानी नमक और चीनी घोल का बना पी लीजिए, देखिए कि आपकी बॉडी के कितनी तरीके विटामिन सी आपको मिल जाएगा, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बॉडी की वो दूर कर देता है, और भी मिनरल्स आपको मिल जाएंगे उसके साथ। जब इतनी सारी कुछ चीजें आपको नेचुरल तरीके से मिल जा रही है, हम क्यों आर्टिफिशियल पे जाए? जरूरत है ना कि नहीं जाए? हम नहीं जा सकते, लेकिन बट हमारी जो सोसाइटी उस कंडीशन में बन के आ चुकी है, हम सोचते ये हैं कि जो दिख रहा है वही बिक रहा है। प्रचार आ गया, ग्लूकोन डी पीजिए, ग्लूकोन डी पीजिए, ग्लूकोन डी पीजिए। अब सूरज का प्रचार दिखा रहा है कि गर्मियों में आया और आपके सिर से क्या लगा के पाइप लगा के सारा एनर्जी लेके चला गया, और उसके बाद उसको उस एनर्जी के बाद पाइप के लिए ग्लूकोन डी लीजिए, पीजिए और अपने बच्चों को एनर्जेटिक बनाइए। ये प्रचार ऐड बहुत तरीके से आता है, क्लियर है? अब लोग दौड़े भागे लोग जाते हैं, धूप है ग्लूकोन डी लाओ, ग्लूकोन डी लाओ, ग्लूकोन डी लाओ, अब कोई मतलब नहीं होता है। और जब तक धूप में जाएंगे, उसी 20 रुपए में आप पूरा परिवार 20 रुपए में ध्यान देना, उस 20 रुपए में पूरा परिवार 200 गिलास का नेचुरल ग्लूकोन डी या ग्लूकोज ले सकता है। लेकिन नहीं कोई सोचता है, क्यों? प्रचार आया तो ग्लूकोन डी पीना चाहिए, तो या पीजिए, कौन रोकने वाला है? ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के मजेदार इक्विपमेंट के लिए, इस मजेदार चीजों के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ने के साथ साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो क्या होगा? वो होगा एरोबिक रिस्पिरेशन। इसकी बात करेंगे हम, एरोबिक रिस्पिरेशन, ये हमारा एक विथ प्रोसेस किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। ठीक, अब ये रिस्पिरेशन जो होता है, ये दो तरह के होता है। पहला, ठीक, अध्ययन में दो तरीके से होता है, ठीक है? अब दो तरीके से कैसे? एक रिस्पिरेशन होता है एक्सटर्नल, क्या होता है? एक्सटर्नल, ठीक, और एक होता है इंटरनल। कैसा होता है? इंटरनल, ठीक। हम जो इस एरोबिक रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं किसको? ह्यूमन को। किसको इंक्लूड कर सकते हैं? ह्यूमन को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अब एरोबिक की जब भी हम बात करें, अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, और वो दोनों तरीके के एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, और ऐसे एनिमल जो उस पानी के बाहर रहते हैं। जो बाहर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल के नाम से जानते हैं, और जो पानी के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स के नाम से या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। अब इन सबकी रिक्वायरमेंट क्या है? सभी की रिक्वायरमेंट, इसलिए सबकी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर और टेरेस्ट्रियल, किसी जगह को सर्वाइव नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि यह जो पानी में रहने वाला एनिमल है, तो कहीं ना कहीं तरीके से कुछ तो ऐसा डेवलप करके लाया हुआ है जो हमसे पहले होगा, या हमसे बात तो हो ही नहीं सकता है, हमसे पहले ही होगा हमेशा, ठीक। क्योंकि यदि हम लाइफ की बात करते हैं, लाइफ कहीं ना कहीं जो ओरिजिनेट होकर आई है वो पानी से ही आई। कहां से आई है? पानी से ही आई, ठीक। कैसे आई है इसके बारे में हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कैसे वो पानी में अपने आप को सर्वाइव करते हुए टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे आए हैं, सब ये हमें जानना है, ये जानना है। क्यों? रिक्वायरमेंट्स कैसे है? अभी मैंने यहाँ कुछ लिखा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हम एक्सटर्नल और इंटरनल पे चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उस एरोबिक एक्वेटिक रिस्पिरेशन के बारे में और टेरेस्ट्रियल रिस्पिरेशन में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे पहला एनिमल क्या आता है एक कोशिका में, वो होता है अमीबा। कौन होता है? अमीबा। दूसरा एनिमल आता है मल्टी बॉडी के रूप में, ये सिंगल सेल बॉडी है। दूसरा पोरीफेरा, क्या होता है? पोरीफेरा, ठीक है ना। अब ये जो पोरीफेरा है, ये क्या है? एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ है,
एक से अधिक सेल्स मिलकर बना हुआ है, ये भी पानी में रहने वाला है। इसके बाद आता है क्या, हम बात करेंगे फिश की, किसकी बात कर ले, फिश की बात करते हैं, ये भी पानी में रहने वाला है, ठीक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है फ्रॉग, ये भी कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है वो रेप्टाइल्स, मेरी बात को, रेप्टाइल्स, ठीक। अब रेप्टाइल्स क्या होता है, रेंगने वाले कीड़े, कौन से कीड़े या एनिमल जानवर, रेंगने वाले जानवर, ठीक। कौन से जानवर, रेंगने वाले जानवर, ये भी आते हैं। और इसके साथ साथ अब आते हैं मैमल्स, क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं, ठीक। अब ध्यान देना चाहिए, ये भी पानी में रहने वाला है, ये भी पानी में रहने वाला है, और ये भी पानी में रहने वाला है। बट मेढक पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। ये क्लियर तरीके से समझिएगा कि कैसे होता है, इसी चीज को समझना। अब अमीबा क्या है, एक कोशिकी जीव है, पानी में रहता है और सारी चीजें उसी पानी से लेता है। इस वजह से उसकी पूरी रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा, पानी पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा, पानी, ये पूरा करेगा। और जब ये पूरा कर रहा है, इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, H2O के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, H2O। क्या जो पानी हम लेते हैं वो पानी हमारी प्यास को तो बुझाता है, लेकिन बहुत से ऐसे एनिमल हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्या देने का कार्य करता है, ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। क्या देने का काम करता है, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व कंडीशन में है, इसमें डिसॉल्व कंडीशन में है। और ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट किसके फॉर्म में होती है, डिसॉल्व के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होती है, डिसॉल्व के फॉर्म में। देखा कैसे मेरा, ये भी मल्टी जल वाला है, सेम कंडीशन इसको भी फॉलो करता है, ठीक। देन आता है फिश, ठीक। फिश ने क्या किया कि इन सबसे ज्यादा जो क्या हो गई, होशियार हो गई, और होशियार होने के बाद इसके बॉडी के अंदर एक तरह का रिस्पिरेटरी ऑर्गन बन गया जिसका नाम था गिल। क्या नाम है, ठीक। अब ये जो गिल्स बना है इसके अंदर, इस गिल्स की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हम मछली को बाहर निकालते हैं, कहाँ पे, पानी के बाहर, तो वो कभी सुने हो ना, मछली जल की रानी है, ठीक है कि नहीं है, और जल ही उसका जीवन है। ये जल से उसको बाहर निकाल दो तो क्या हो जाती है, मर जाती है। ये कब तक सभी लोगों ने जाना, क्यों पानी से बाहर निकाल दिए मर जाती है, ठीक। क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पानी, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, पानी है। अब पानी रिक्वायरमेंट होने का मतलब क्या है कि उस पानी के अंदर उसको क्या, किस कंडीशन में क्या चाहिए, उसको चाहिए बच्चों कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेट, ठीक। अभी बात कर रहे हैं तो सबके जो मछली खाने वाले लोग होंगे उनके मुंह में पानी आने लगा होगा, अरे मछली बहुत टेस्टी होता है, खा लिया जाए, क्यों, है ना, जो भी लोग खाते हैं उसके बात है। बट अब फिश, अब ध्यान, इसके पास रिस्पिरेशन ऑर्गन क्या है, गिल, और ये गिल क्या करता है, गिल की सबसे बड़ा नेचर क्या है कि उसको H2O वाला ऑक्सीजन चाहिए। मतलब कैसा ऑक्सीजन चाहिए, लिक्विड। कौन सा ऑक्सीजन चाहिए, लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए। और जिस भी एनिमल को लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे एनिमल हमेशा पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पानी में, ठीक। तो क्यों, क्योंकि फिश को देखो, फिश जब भी पानी में तैरती है तो अपना मुंह हमेशा क्या करती है, खोलते रहती है, ऐसे करते रहती है, ऐसे हमेशा करते रहती है। क्यों, ये माउथ से पानी को इनहेल करती है, और इस बगल से क्या है, गिल है, जिसको हम गड़बड़ा कहते हैं। मान लो ये माउथ है, पानी आने जा रहा, और इस गलफड़े पे यहाँ पे क्या है, गिल प्रेजेंट है, पानी इधर से इंटर कर रहा और पानी यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। कहाँ से, यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। जब इस कंडीशन में पानी बाहर निकल रहा है, उस दौरान जो लिक्विड ऑक्सीजन था वो डिसॉल्व होकर चला गया ब्लड में। कहाँ चला गया, ब्लड में, और उसका रिस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। इसलिए जब भी मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए जो मुंह से निकल जाए और गलफड़े से बाहर निकल जाए। लेकिन जब इसको बाहर निकाल देते हैं तो वो सांस पानी लेने के लिए अपना मुंह को ऐसे खोलती है, ठीक, क्योंकि पानी है नहीं, एयर है, एयर को आसानी से क्या नहीं कर सकती है, एब्जॉर्ब नहीं करा सकती है।
इसलिए मछली क्या होती है, जैसे ही पानी से बाहर आती है वैसे ही वो बिकम उठाए मर जाती है। क्लियर है, मर जाती है तुरंत। क्लियर है ना, इस कंडीशन के बेसिस जब वो मर गई है तब फोटो भी क्या है, दीवार की चाय भी ले रहती है, मर गई। ठीक, अब आते हैं फ्रॉग पे। फ्रॉग पे क्या है, फ्रॉग पे एक तरीके से कहते हैं गिल भी है और स्टिंग भी है, क्या ना बात, ठीक है, स्टिंग भी है और